बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में, आपकी सेहत में और आपके रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको लड्डू दिखाई दे रहे हैं, तो ये लड्डू पीठी की रेसिपी शेयर होने जा रही है। जालीदार भी हैं, नरम भी हैं और बहुत लज़ीज़। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। एक ब्लेंडर जग लेके उसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डाल लीजिएगा और साथ में 1 गट्ठी पुदीने की डालें और एक जो है ना बड़ा ये एक कह लें कि 2 कप के करीब जो है धनिया 1 गट्ठी ही लेंगे और इसमें अजवाइन 1 चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय की चम्मच और चिली फ्लेक्स 1 चाय की चम्मच। तो इनको डाल के तो 100 ग्राम मेरे पास इमली थी, मैंने धो के आधा किलो पानी के अंदर मिक्स करके इसका पल्प जो है वो रख लिया था और अब हम इसे ब्लेंडर में डालेंगे और विदिन 2 मिनट्स हमारी चटनी तैयार। यकीन कीजिए इतनी लज़ीज़ माशाल्लाह, इतनी अच्छी चटनी बनती है। और यहाँ पर मैंने इस चटनी के साथ ही एक मूली लेके उसे धो के छील के तो उसके 3-4 पीसेस कर लिए थे और उसे लंबाई में मैंने कश किया है और इसे पानी में मैंने भिगो के ना रख लिया था, तो इससे ये थोड़ी क्रंची फॉर्म में आ जाती है। तो इस तरह भी हम इसको अभी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए इसे रखेंगे। और इसी के साथ चटनी एक ग्रीन गई है, तो इसके साथ एक चटनी और जाती है और वो है खुबानी की चटनी। तो उसका मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको सीख लीजिएगा और मैं इसे पकने के लिए रख रही हूँ। तो जनाब यहाँ दाल की बात करें तो चने की दाल को ही मैं खाली आज लूँगी। आधा किलो दाल है, इसे रात भर भिगो दें और सोक कर लें। मैं आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ कि अगर आपको जल्दी बनाना हो तो आप आधा किलो दाल को गर्म पानी में भिगोएं, 1 घंटे बाद वो पानी गिरा दें, फिर गर्म पानी डालें बॉयल और उसे भी 1 घंटा भिगोने के बाद उसे भी निकाल दें। तो अगर आप 3 से 4 मर्तबा 1-1 घंटे के साथ इसे चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह दाल आपकी बेहतरीन सोक हो जाएगी। यहाँ मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के तो इस दाल को थोड़ा-सा ना दानेदार ही रखा है, बिल्कुल बेसन की तरह क्रीमी नहीं करना डियर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है, ध्यान रखने वाली बात है और ना बहुत रनी होना चाहिए इस अमेज़े को। इसमें आधा चाय की चम्मच जा रहा है मीठा सोडा और 1 चाय की चम्मच नमक। इसके साथ आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, एक साइड पे रखें और जनाब ऑयल लें के उसको करेंगे आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम और उसके बाद कर देंगे मीडियम पे। ये चेक कर रहे हैं, जो ही मटीरियल ऊपर आ जाए समझे आपका ऑयल परफेक्ट तैयार है। तो उस इस चेकिंग के बाद अब हम बात करेंगे जो कि बहुत बहुत अहम है और मेरे तमाम न्यू कमर्स के लिए या जो फर्स्ट टाइम इस डिश को बनाने जा रहे हैं उनके लिए। वो ये है कि आप लोग देखें कि मैं आपको पानी में अपना चम्मच डिप करते हुए नज़र आ रही हूँ। तो यहाँ आपने पानी नॉर्मल लेना है, नलके का जो होता है सिंपल पानी, ना फ्रिज का ना गर्म, कोई नहीं, बिल्कुल प्लेन जो हम पानी हासिल करते हैं नलके से वो लेके आप उससे करेंगे। यहाँ आपको अपना स्पून का एंगल भी चेक करना है। यहाँ देखिएगा कि आपने जूं ही डालना है इसको ऑयल में तो अपना चम्मच का एंगल देखें सीधा खड़ा कर देना है। उससे वो इजीली जो लड्डू की शेप में वो ऑयल में चला जाएगा। ये देखिए, ये माशाल्लाह। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत ही लज़ीज़ बने, बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आए और जिन भी मैंने अपने मेम्बर्स को शेयर किए उन लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही पसंद आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी अगर इसे बनाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ आपने एक काम और करना है कि आपने अपने साथ ही एक चूल्हे पर अपना कोई
केतली रख लें जिसके नीचे हल्की फ्लेम में आग जला दें, ताकि आपका वो जो बर्तन है जिसमें आप अपने लड्डू निकालें वो गरम बर्तन में ही ट्रांसफ़र हों। तो बाज़ार में भी आप जब देखते हैं किसी भी लड्डू वाली जो आपकी क्या कहते हैं उसको, शॉपकीपर को, तो उन्होंने एक बड़ा सा स्ट्रेनर ही रखा होता है। तो इस तरह आप एक चूल्हे पर कोयला दहका लें, उसको उसके अंदर किसी ब्रेड के पीस पर कोयला रखें और उसके ऊपर हल्का सा 1 चम्मच ऑयल डालें और उससे स्मोक उसको दें। एंड पे गरम-गरम लड्डुओं को जब कोयले की स्मोक देंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा यम्मी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए वालिद मोहतरम को, ये उन्होंने मुझे किसी वक़्त में ये गिफ्ट किए थी स्टीमर, तो आज मेरे ये बिल्कुल काम आया और बहुत ही मज़े की इसमें इसकी प्रेज़ेंटेशन भी हुई और बहुत अच्छी इसको स्मोक भी मिली। तो यहाँ देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ये सारा जो है मेरी डिश जो है। तो आप लोग आज मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसको देखने के बाद कि आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी। तो यहाँ पर हम लोग माशाल्लाह डिस्प्ले कर रहे हैं इसको, और ये देखें एक रोज़ मैंने बनाया था इसी से ही, मूली से ही। और यहाँ पहले हम इस पर दही डालेंगे, फिर ग्रीन चटनी डाल लें और उसके बाद आप इस पे खुबानी की चटनी डाल के और मूली डाल के इसे पेश करें। तो ये मैं इसमें कोई फ़ास्ट रूल नहीं है, कुछ भी पहले डाल सकते हैं, लेकिन तीनों ही चटनियाँ प्लेन दही है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं शामिल करनी है आपने। तो यहाँ पर आप लोग इसे एंजॉय करें, बनाएं, फैमिली मेम्बर से ढेर सारी तारीफ़ें आप लें। और मैं इस वक्त इसको टेस्ट करूँगी, इसके बाद अब्दुल्ला इसको टेस्ट करेंगे। और आज मेरे करीब ही हैं, वो भी ऑफ था उनका, तो कहते हैं मामा जान मैं भी आपके साथ इसको टेस्ट करूँगा। तो हम दोनों इसको टेस्ट करते हैं। तो आप हमें इजाज़त दें और जल्दी जल्दी इस वीडियो के बाद जाके आप भी बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर किसी अच्छी सी डिश के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।